चलो, good morning everyone. So in last class we have seen the concept concurrency or concurrent of lines and second one is family of lines. ठीक है, इसके बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किया था और कुछ क्वेश्चन हमने आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी दिया था। तो होप आप सभी को वो क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे। ओके, चलो तो वो भी हम देख लेते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो हेडिंग दीजिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन में इसका क्या मतलब आप समझते हो? पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन में मतलब एक इक्वेशन रहेगा जिसमें दो लाइन का इक्वेशन इन्वॉल्व रहेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। और मतलब दो लाइन का इक्वेशन एक ही इक्वेशन में लिखा हुआ रहेगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो अब बताइए कि एक लाइन का इक्वेशन हम जब लिखते थे तो उसका डिग्री क्या होता था? डिग्री वन लाइन का इक्वेशन लिखते थे ना, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो बताइए इसका डिग्री कितना था? वन। अनदर लाइन का इक्वेशन अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? वन। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री कितना हो गया? टू। तो समझ में आया कि अगर आपका एक्स स्क्वायर का डिग्री और वाई स्क्वायर का डिग्री अगर दो रहेगा देन वी विल कंक्लूड दिस विल बी ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। समझ में आया? ये देखो, ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है या इक्वेशन ऑफ सर्कल है या जो भी कर्व का इक्वेशन है, सबका एक कंडीशन होता है। हम एक करके सबका कंडीशन हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन जो आपका इनिशियल फेज है, इनिशियल फेज में आपको क्या समझना है कि दो लाइन का इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डिग्री बनेगा वो डिग्री टू बन जाएगा। ठीक है, डिग्री क्या बन जाएगा? टू बन जाएगा। और डिग्री टू बन जाएगा मतलब क्या हो गया? ये हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। समझ में आया? अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन में ना आपका दो टाइप का इक्वेशन आएगा। सर देखिए कैसे। ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है। ये एक टाइप का इक्वेशन हो गया और ये दूसरा टाइप का इक्वेशन हो गया। ठीक है, L1 L2 दोनों में क्या खासियत है? दोनों में क्या खासियत है? देखो, अगर आप इस वाले फिगर को देखोगे तो दोनों लाइन सर ना ऑरिजिन से पास कर रहा है। दोनों लाइन ऑरिजिन से पास कर रहा है। और इसमें क्या है? दोनों लाइन एक कॉमन पॉइंट से पास कर रहा है। एक कॉमन पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, तो हम दोनों फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द लाइन सीखेंगे, समझेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इस पे देखते हैं। ठीक है, इसको मैं अभी हटा देता हूं। ठीक है ना? अब बताइए कि ये जो लाइन हमारा बना, बताइए L1 का अगर हम इक्वेशन ऑफ द लाइन लिखना चाहेंगे तो कैसा दिखता होगा? इंटरसेप्ट है कुछ? इंटरसेप्ट है कुछ? नहीं है। तो कैसा लाइन दिखेगा L1 का? M1 इंटू एक्स दिखेगा। सिमिलरली अगर हम L2 के लिए देखें तो L2 के लिए लाइन कैसा दिखेगा? समझ में आया कि नहीं आया? सबको क्लियर है ये चीज कि नहीं क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं? तो जो आपका इसको हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजेनियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन। होमोजेनियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन में क्या हमारे लिए बेहतर चीज है कि ईच टर्म का पावर ना, ईच टर्म का पावर टू रहेगा। और ईच टर्म मतलब किसका पावर टू? वेरिएबल का पावर टू रहेगा। ईच टर्म हैविंग वेरिएबल whose degree must be 2। समझ में आया? दैट इज द मीनिंग ऑफ होमोजेनियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन। क्लियर है? मैं भी सारा डेफिनेशन में आपको एक करके लिखाता जाऊंगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहो। देखो, जब मैं ये दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, y इज इक्वल टू M1 इंटू एक्स, तो इसको इस तरह से लिखो ना,
y माइनस m1 इंटू एक्स और y माइनस m2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा कि नहीं होगा? होगा। तो इससे हमको क्या कंक्लूजन मिलेगा? इससे हमको कुछ इस तरह से मिलेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कुछ इस टाइप का फॉर्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये बात समझ में आया कि नहीं आया? है? समझ में आया? इस टाइप का आपको फॉर्म दिखेगा। मतलब ये क्या हो गया? एक पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ द लाइन इन होमोजीनियस फॉर्म। देखो कैसे? फर्स्ट टर्म का पावर देखिए, वेरिएबल का पावर कितना है? 2। सेकंड टर्म में वेरिएबल कौन कौन सा है? एक्स और वाई। दोनों का पावर कितना कितना है? 1 1। दोनों को ऐड कीजिए, पावर 2। सेकंड टर्म का भी पावर 2। थर्ड टर्म का पावर देखिए 2। तो समझ में आ गया होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? ईच टर्म का वेरिएबल का पावर 2 होना चाहिए। ईच टर्म का वेरिएबल का पावर 2 होना चाहिए। नहीं तो सर आप बोलोगे सर ए भी तो हमको वेरिएबल ही दिख रहा है, सर एच भी वेरिएबल दिख रहा है ना? लेकिन हम जो स्पेसिफाई करते हैं वेरिएबल को, वो किस फॉर्म में स्पेसिफाई करते हैं? एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है? ये बात समझ में आया कि नहीं आया? सभी को आ गया? चलो अब इसका ना हम इक्वेशन डिराइव करते हैं कि हम कैसे इसको बना सकते हैं जो। ठीक है? तो देखो यहां पर अगर आप देखो तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। यहां पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। ये देखो ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का एक्स इंटू समथिंग प्लस समथिंग। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? कोई दिक्कत यहां तक नहीं? तो अगर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म दिख रहा है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको आप इस तरह से लिखो तो b इंटू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2h y डिवाइडेड बाई एक्स प्लस a इज इक्वल टू 0। कोई कंफ्यूजन इसमें? हम सर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर क्यों किए? तो आप सोचो तो वाई डिवाइडेड बाई एक्स क्या देता था हमको? स्लोप ऑफ ए लाइन देता था स्लोप ऑफ ए लाइन। तो अब आप बताइए कि यहां पर y डिवाइडेड बाई एक्स का होल स्क्वायर इंटू बी प्लस 2h इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस a इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं? तो अब यहां से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैं y डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू m लिख दूं? लिखूं? तो क्या बन जाएगा? b इंटू एम स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत किसी को भी नहीं? तो अब बताइए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनकी किस फॉर्म में है? स्लोप के फॉर्म में है। कितना स्लोप मिल रहा होगा? 2 स्लोप मिल रहा होगा। 2 स्लोप मिल रहा होगा कि नहीं? तो 2 स्लोप मिल रहा होगा तो बताइए तो m1 प्लस m2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस 2h डिवाइडेड बाय, अरे सम ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल टू माइनस b बाई ए होता है। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स a बाय b होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत यहां तक नहीं? क्लियर है सभी को? चलो क्लियर है। तो अब यहां पर सर यहां पर 2 लाइन दिया हुआ है। 2 लाइन दिया है ना? तो 2 लाइन दिया हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ? दोनों के बीच का स्लोप हम फाइंड कर सकते हैं क्या? किसके थ्रू? tan थीटा के थ्रू। tan थीटा के थ्रू फाइंड कर सकते हैं ना? एंगल बिटवीन L1 एंड L2। एंगल बिटवीन L1 एंड L2 फाइंड कर सकते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है? मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 आ जाएगा। अब देखिए m1 माइनस m2 को क्या हम लिख सकते हैं? m1 प्लस m2 और m1 m2 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे बताओ?
अरे अल्फा माइनस बीटा को अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? कैसे? देखो, तो m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, माइनस, आगे बोलो, यहां से क्या हमको मिला, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 माइनस 4m1 m2 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, m1 स्क्वायर प्लस m2 m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस 2m1 m2, तीनों को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। हमको क्या चाहिए था, m1 माइनस, तो क्या करेंगे, अंडर रूट। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ये बात समझ में आया? यहां से बड़ा ही ना अच्छा सा रिजल्ट आता है। मैं वो रिजल्ट आपको ना डिराइव करके दिखाना चाहता हूं, नहीं तो मैं डायरेक्टली दे देता h स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल टू 0। कैसा लाइन, कुछ पता नहीं चलेगा सर, लेकिन यहां पर आप ना चेक कर सकते हो, ठीक है। चलो तो फर्दर मूव करते हैं, तो m1 प्लस m2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, बोलो। अरे देखो ना, m1 प्लस m2 का वैल्यू दिया हुआ है ना, माइनस 2h डिवाइडेड बाई b, तो माइनस 2h का स्क्वायर 4h स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर माइनस 4m1 m2, तो 4a डिवाइडेड बाई b का स्क्वायर रूट होगा। क्लियर है ये चीज कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। डिवाइडेड बाई 1 प्लस a डिवाइडेड बाई b। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 4 कॉमन ले लीजिए और b स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट इसका बचा हुआ है, ठीक है, a प्लस बी डिवाइडेड बाय b। तो यहां से फर्दर क्या मिल जाएगा हमको, 2 स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी। कोई दिक्कत यहां तक? कॉपी कीजिए तो यहां तक, क्योंकि ये वाला रिजल्ट में ना हम फर्दर डिस्कस करेंगे, ये वाला रिजल्ट हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि क्या चल रहा है इसके साथ। हाँ, डेफिनेशन भी लिखिए, होमोजीनियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन का डेफिनेशन लिखिए। लिखिए, द सम ऑफ, होमोजीनियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन का डेफिनेशन लिखिए, द सम ऑफ पावर ऑफ each term of the given expression, the sum of power of each term of given equation, the sum of power of each term of the given equation must be 2, then it is called second degree homogeneous equation, then it is called second degree homogeneous equation, सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे में हेडिंग दे देना, पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, और फिर ये सारा डिटेल आप लिखना। पहले ये आप डायग्राम ड्रॉ कर लेना बच्चा, ठीक है, और डायग्राम ड्रॉ करने के बाद फिर ये डेरिवेशन लिखना स्टार्ट करना। क्लियर है सभी को? डायग्राम ड्रॉ करना, डायग्राम ड्रॉ करने के बाद ये डेरिवेशन आप करना। ये डेरिवेशन से बहुत ही अच्छा अच्छा रिजल्ट अभी आएगा, ठीक है। चलो कॉपी कीजिए तो, चलिए, तो ये जो हमारा इक्वेशन है बी एम स्क्वायर प्लस 2HM प्लस ए इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। और ये इक्वेशन क्या दे देगा, 2 स्लोप देगा। क्या देगा, 2 स्लोप देगा।
अच्छा, आपने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहा था तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या हमेशा x का 2 वैल्यू आता था क्या? हमेशा x का 2 वैल्यू आता था? याद करो, हमेशा x का 2 वैल्यू आता था क्या? कभी x का 2 डिफरेंट वैल्यू आता था, कभी x का 2 सेम वैल्यू आता था, और कभी x का वैल्यू आता ही नहीं था। याद है, 2 इमेजिनरी रूट्स आता था जो। तो यहां x को हमने किससे रिप्लेस कर दिया है? m से रिप्लेस कर दिया है। x को हमने किससे रिप्लेस किया है? m से। तो अगेन फाइंड द क्या बोलते थे वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? d को क्या बोलते थे? डिस्क्रिमिनेंट बोलते थे। यहां पर भी डिस्क्रिमिनेंट निकालिए तो क्या होगा? b² माइनस 4ac। b कितना है? 2h का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू b इंटू a इज इक्वल टू 4h² माइनस 4ab। 4 को कॉमन ले लीजिए तो h² माइनस ab। यहां तक कोई दिक्कत? अब बताइए कि d ग्रेटर देन 0 मीन्स व्हाट? h² माइनस ab ग्रेटर देन 0। h² माइनस ab। अब सोचो d ग्रेटर देन 0 रहेगा तो m का कैसा वैल्यू आएगा? 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू आएगा। m का कैसा वैल्यू आएगा? 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू आएगा। m का 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू आ गया, इसका क्या मतलब है? 2 डिफरेंट लाइन बनेगा, 2 डिफरेंट लाइन फॉर्म करेगा। ये बात समझ में आ गया? 2 डिस्टिंक्ट लाइन फॉर्म। क्लियर है? अब बताइए d इज इक्वल टू 0 मीन्स व्हाट? h² माइनस ab इज इक्वल टू 0। अब h² माइनस ab इज इक्वल टू 0 मतलब क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में सोचो ना, m का 2 सेम वैल्यू आएगा, m का 2 सेम वैल्यू आएगा। अब सोचो कि 2 स्लोप है, एक स्लोप 1 है, दूसरा स्लोप भी 1 है। क्या मतलब इसका समझ में आ रहा है? एक ही लाइन है, मतलब क्या हो गया? जो 2 लाइन था वो दोनों क्या हो रहा है? कोइंसाइड हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? कोइंसाइड हो रहा है। ये बात समझ में आ गया? यहां पर भी 2 रियल, यहां पर आप लिख दो रियल एंड 2 डिस्टिंक्ट लाइन फॉर्म। ठीक है, यहां पर भी क्या रहेगा? रियल एंड कोइंसिडेंट लाइन फॉर्म। समझ में आया कि नहीं आया? ये बात क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर है? तो अब आप कंडीशन याद रखोगे कि जब भी आपको होमोजेनियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और पूछेगा कि बताओ हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइंस आर फॉर्म्ड, तो हम चेक कर सकते हैं h² माइनस ab से। h² माइनस ab अगर ग्रेटर देन 0 है तो 2 लाइन फॉर्म करेगा, h² माइनस ab इक्वल टू 0 आएगा तो 1 लाइन फॉर्म करेगा, और थर्ड क्या आ जाएगा? d लेस देन 0। तो d लेस देन 0 मीन्स व्हाट? माइनस ab लेस देन 0, तो नो रियल लाइन हाँ फॉर्म्ड या एग्जिस्ट। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो रियल लाइन नहीं होगा मतलब हम उसको XY प्लेन पे प्लॉट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम XY प्लेन पे प्लॉट नहीं कर सकते। दिस इज द मीनिंग ऑफ नॉन रियल। क्लियर टू एवरीवन? कोई कंफ्यूजन इसमें? देख रहे हो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसे लिंक हो रहा है? हैं? अब यहां पर आ जाओ, ये हमारा दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 इंटू h² माइनस ab डिवाइडेड बाय a प्लस b दिया हुआ है। अब स्ट्रेट लाइन का स्टार्टिंग क्लास का आप थोड़ा सा ध्यान करो, हमने वहां पर भी पढ़ा था tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, ये हमने पढ़ा था। उसमें हमने बताया था कि 2 लाइन का ओरिएंटेशन कैसा कैसा हो सकता है। ये 2 लाइन का ओरिएंटेशन छोड़ो, ये अगर tan थीटा इक्वल टू 0 हो जाए तो थीटा का वैल्यू कितना? 0। तो थीटा का वैल्यू 0 मतलब इसमें से कौन सा पार्ट 0 हो रहा होगा?
राइट हैंड साइड में कौन सा पार्ट जीरो हो रहा होगा? न्यूमरेटर पार्ट जीरो हो रहा होगा। क्या जीरो हो रहा होगा? अब आप सोचो कि tan थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो थीटा इज इक्वल टू जीरो, ये थीटा इज इक्वल टू जीरो व्हाट डज इंप्लाइज? क्या सिग्निफाइज करता है ये थीटा इज इक्वल टू जीरो? आइदर लाइन्स आर पैरेलल और लाइन्स आर कोइंसिडेंट। समझ में आया? अरे दो लाइन पैरेलल रहता था तो क्या होता था? दोनों का स्लोप सेम रहता था ना, और स्लोप आप जीरो भी बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? बोल सकते हैं, कोई दिक्कत? तो यहां पर लिख लेना when थीटा इज इक्वल टू जीरो लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, when थीटा इज इक्वल टू जीरो लाइन्स आर पैरेलल। अब सोचो कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, when थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका क्या मतलब हुआ? tan थीटा इज इक्वल टू इंफिनिटी, और इंफिनिटी में राइट हैंड साइड का कौन सा पार्ट जीरो रहा होगा? डिनोमिनेटर जीरो रहा होगा। न्यूमरेटर तो नॉन जीरो है, लेकिन डिनोमिनेटर अगर जीरो हो जाएगा तो हमको क्या मिल जाएगा? इंफिनिटी मिल जाएगा। तो डिनोमिनेटर यहां पर क्या मिल रहा है? a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो हो गया कि नहीं हुआ? अब सोचो a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, तो ये a क्या सिग्निफाइज कर रहा है? a क्या सिग्निफाइज कर रहा है? a क्या था? ओरिजिनल इक्वेशन में आ जाओ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था। b क्या था? कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। a क्या था? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। b क्या था? कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो लाइन कैसा दिखेगा? परपेंडिकुलर टू ईच अदर दिखेगा। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, देन L1 and L2 are perpendicular to each other, perpendicular to each other। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ये जो हमारा दो लाइन जो फॉर्म कर रहा है, ये दो लाइन का ओरिएंटेशन ये बता रहा है कि व्हेन अगर ये जीरो हो गया तो लाइंस पैरेलल हो जाएगा, और ये 90 डिग्री हो जाएगा तो दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो अब बताइए कि लाइन फॉर्म कर रहा है तो व्हाट इज द कंडीशन? लाइन फॉर्म कर रहा है, होमोजेनियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन से लाइन फॉर्म कर रहा है, तो व्हाट इज द कंडीशन? एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। लाइन हमारा रियल होना चाहिए ना। लाइन फॉर्म कर रहा मतलब क्या? लाइन रियल है, और लाइन रियल का क्या कंडीशन है? एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहां पर एक आप पॉइंट में लिख लेना, लाइन्स एग्जिस्ट और फॉर्म्ड व्हेन एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन इसमें? किसी को भी कोई कंफ्यूजन? बोलो हाँ या ना। नहीं। तो अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे कि आपको ये इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, होमोजेनियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, उसको आपको दो सेपरेट फॉर्म ऑफ इक्वेशन में लिखना है। उसको किस फॉर्म में लिखना है? दो सेपरेट फॉर्म ऑफ इक्वेशन में लिखना है, और एंगल बिटवीन देम फाइंड करना है। ठीक है, हम दोनों मेथड से आपको सिखा देंगे एंगल बिटवीन देम फाइंड करने के लिए। मतलब एंगल बिटवीन टू लाइंस फाइंड करने का हमारे पास अब दो तरीका आ गया। कौन सा? एक वो वाला tan थीटा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, और दूसरा आ गया 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। हम दोनों तरीका से सीखेंगे ताकि जो हमारा ओरिजिनल एंगल बिटवीन टू लाइंस फाइंड करने का है वो हर जगह अप्लीकेबल है। आप फार्मूला जानो ना जानो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये वाला भी फार्मूला जानना जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है? कभी आपको बोल देगा डिराइव द एक्सप्रेशन, पता नहीं चल रहा सर कैसे डिराइव करना है,
ठीक है, ये आपका असर्शन रीजन में दे देगा कि tan थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। क्या ये एंगल बिटवीन टू होमोजीनियस लाइन का फॉर्म है क्या? आपको पता रहना चाहिए ना। ठीक है, चलिए सारा चीज आप कॉपी कीजिए तो अपने नोटबुक में, उसके बाद फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसमें। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये हमारा इक्वेशन ऑफ द लाइन किस फॉर्म में है? होमोजीनियस फॉर्म में है, होमोजीनियस फॉर्म में है। चलिए तो होमोजीनियस फॉर्म में है तो लिखिए 6x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं। अब हमको इसको ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा ट्रीट करना है। कैसा ट्रीट करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे? देखो एक्स स्क्वायर है, फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर होना चाहिए है, सेकंड टर्म में एक्स का टर्म होना चाहिए है, थर्ड टर्म में कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम कैसे करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को? कैसे सॉल्व करते थे? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट करते थे, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। तो 6 इंटू वाई स्क्वायर 6y स्क्वायर। अब 6y स्क्वायर को ऐसा अरेंज करना है कि हमको -5y के फॉर्म में आ जाए, -5y। तो क्या करेंगे? 6 को लिखेंगे -5 के फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे? बोलो। -6x स्क्वायर, अरे हमको 6 को लिखेंगे तो क्या 2 इंटू 3 हो जाएगा, और हमको सम -5 में लिखना है, तो -2 - 3 इज इक्वल टू -5 हो गया, और प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारा 6 आ गया। तो इस तरह से लिखेंगे ना, -2xy -3xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कॉमन ले लीजिए, तो 2x कॉमन हो गया तो क्या बचा? 3x माइनस वाई माइनस, सेकंड वाला में y कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो क्या बन गया इक्वेशन ऑफ द लाइन? कोई दिक्कत? y इज इक्वल टू 2x एंड y इज इक्वल टू, बताओ आसान था कि डिफिकल्ट था? आप सेपरेट कर पाए दो पेयर ऑफ इक्वेशन को? आप सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइन में लिख पाए कि नहीं लिख पाए? लिख पाए। चलो अब हमको चाहिए एंगल बिटवीन देम, मतलब ये दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या फॉर्म कर रहा है ये हमको बताना है। ठीक है, तो एक तरीका ये है कि हमको एक लाइन का स्लोप मिल गया है, दूसरा लाइन का भी स्लोप मिल गया है, हम tan थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो tan थीटा वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 3 - 2 डिवाइडेड बाय 1 + 3 इंटू 2 का मॉड इज इक्वल टू 1/7। तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? सेकंड आ जाओ। एक हमने फॉर्मूला भी अभी सीखा था, tan थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। पुट करते हैं तो 2 का 2 रह जाएगा। बताइए एच का वैल्यू कितना होगा? एच का वैल्यू बताइए कितना होगा? एच का वैल्यू कितना होगा? ओरिजिनल फॉर्म में एच कैसा दिखता था? 2hxy था। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी तो करेंगे ना, तो h आ जाएगा क्या? -5/2 हो जाएगा, -5/2 का होल स्क्वायर माइनस ए बी, ए कितना है 6, बी कितना है 1 डिवाइडेड बाय 7। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं? का मॉड कर लीजिए। यहां से भी आप चेक कर सकते हो कि अंडर रूट में अगर वैल्यू लेस देन 0 आ जाएगा तो लाइन एग्जिस्ट करेगा। स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आएगा तो लाइन एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। वहां से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। समझ में आया ना? तो चलो इसको हम करेंगे तो -5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, तो 25 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। 25 डिवाइडेड बाई 4 -6 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? बोलो। तो ये हो जाएगा 25 - 24, 1 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर रूट, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 1/7। देखो तो दोनों से दोनों मैच कर रहा है आंसर। तो यहां से हमको थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा?
tan इनवर्स ऑफ 1/7। दोनों में कोई कंफ्यूजन है? ये जस्ट एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट इसीलिए बन गया ना कि यहां से हमको ना लाइन का इक्वेशन हमको दिखेगा, कंडीशन फॉर द लाइन हमको दिखेगा, कंडीशन फॉर द लाइन दिखेगा। समझ में आया? कॉपी कीजिए तो इसको देखो। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो पेयर ये हमारा एक्स एक्सिस है, दिस इज आवर वाई एक्सिस। ये हमारा दो लाइन का इक्वेशन है L1 एंड L2। तो आपको याद है एंगल बाइसेक्टर हम कैसे फाइंड करते थे? एक इसके थ्रू पास करता था, यस दिस इज आवर बाइसेक्टर B1, और दूसरा हमारा इसके थ्रू पास करता था B2। समझ में आया कि नहीं आया? तो यही हमारा B1 और B2 का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे ये सीखते हैं। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये सीखते हैं। तो गिवन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्म कैसा था? गिवन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या था बताइए? ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0 था कि नहीं था? अब इससे हमें दो इक्वेशन ऑफ द लाइन मिला था, y इज इक्वल टू m1x और y इज इक्वल टू m2x, वेयर m1 प्लस m2 का वैल्यू कितना आया था? -2h अपॉन, देखो ना b, हाँ, और m1 m2 कितना आया था? a/b। ये बात क्लियर है सभी को कि नहीं क्लियर है? अब हमने क्या किया था, आपको डेरिवेशन अगर याद होगा तो एक हमने जनरल पॉइंट लिया था, और ये जनरल पॉइंट को किस पे, एक इस पे ड्रॉप किया था और एक इस पे ड्रॉप किया था। ये दोनों जो परपेंडिकुलर बना था वो परपेंडिकुलर कैसा था? इक्वल था। याद है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू द गिवन लाइन। तो क्या बनता था यहां से? y माइनस m1x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m1² का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ y माइनस m2x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m2²। ये हम करते थे कि नहीं करते थे? याद है? कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को भी नहीं? किसी को भी कोई कंफ्यूजन? क्योंकि डेरिवेशन थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, हर चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हो खुद से, ईच एंड एवरी स्टेप्स। बस यही पॉइंट आपका लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये पॉइंट लिखना इंपॉर्टेंट था। और ये पॉइंट हमने क्या किया था, एक जनरल पॉइंट ले लिया था एंगल बाइसेक्टर पे, और जनरल पॉइंट से मतलब एक पॉइंट मिल गया, एक हमको लाइन दिया हुआ है, तो पॉइंट से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम फाइंड करना जानते हैं। ठीक है, चलो अब बताइए कि हमें स्क्वायर रूट को हटाना है, तो क्या करेंगे? डू स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या मिल जाएगा? y माइनस m1x डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1², ये ऊपर में स्क्वायर हो जाएगा, y माइनस m2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2²। ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर हुआ? क्लियर है? अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कीजिए तो देखिए क्या आता है। यहां तक कॉपी कीजिए सभी लोग, ये आप डायग्राम ड्रॉ कर लेना। ठीक है, आपको जो इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर मिलेगा, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर हमें मिलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम पेयर ऑफ कौन सा यूज कर रहे हैं? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हम यूज कर रहे हैं। तो जो हमारा आंसर आएगा वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ही आएगा। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब क्या? ईच वेरिएबल का पावर 2 दिखना चाहिए हमको, ईच वेरिएबल का पावर 2 दिखना चाहिए। सॉल्व कीजिए तो इसको, और यहां तक कॉपी कर लीजिए और इसके फर्दर सॉल्व कीजिए। मैं सॉल्व करवाता हूं अभी, क्योंकि इसके फर्दर सिंप्लीफिकेशन करना है। देखो अगर फर्दर आप देखोगे तो इसका हम स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे? y²
माइनस 2xy m1 प्लस m1 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस m2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस m1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे तो y स्क्वायर प्लस m स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy m2 ये मिल जाएगा मुझे। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 2xy m1 1 को सारे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं m1 एक्स स्क्वायर m1 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर ये चारों से मल्टीप्लाई कर दिए 1 को प्लस y स्क्वायर m2 स्क्वायर माइनस 2xy m1 m2 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये टोटल 8 टर्म बनेगा। दिस इज इक्वल टू, फिर से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड प्रोडक्ट से तो y स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy m1 स्क्वायर इंटू m नहीं ये कहां से आ गया, ये हो जाएगा m2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 टर्म यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 6 टर्म यहाँ पे भी आ जाएगा हमारा। तो 1 से हमने सभी को मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करना है m1 स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट बन जाएगा माइनस 2xy m1 स्क्वायर इंटू m2। ये हमारा फॉर्म बन जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। फिर देखो y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, और एक m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये दोनों हमारा टर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाने के बाद फिर फर्दर क्या मिलेगा मुझे, बचा क्या फर्स्ट टर्म से माइनस 2xy m1 माइनस 2xy इंटू m प्लस m1 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू m2 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2xy m1 m2 का स्क्वायर इज इक्वल टू m2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy m2 प्लस m1 स्क्वायर y2 m1 स्क्वायर y2 माइनस 2xy m1 स्क्वायर m2। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, कीजिए सब लोग सिंप्लीफाई इसको। करते जाता हूं। हाँ, तो नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 2xy है, यहाँ पर भी 2xy है, राइट हैंड साइड में भी 2xy है, यहाँ पर भी 2xy है। तो माइनस 2xy को बाहर लीजिए, माइनस 2xy को अगर हम बाहर लेंगे तो पहला वाला टर्म क्या बनेगा m1, सेकंड टर्म क्या बनेगा प्लस m1 m2 स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, ये माइनस था, राइट हैंड साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा माइनस m2, और ये क्या बन जाएगा माइनस m1 स्क्वायर m2, ये आ जाएगा।
नेक्स्ट आ जाओ, यहां पर भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, यहां पर भी एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला टर्म पे आ जाओ, वाई स्क्वायर m2 स्क्वायर, यहां पर भी एक वाई स्क्वायर है, m1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करने पर हमको क्या मिल जाएगा, -2xy m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 एक साथ आ गया, प्लस ये दोनों में क्या कॉमन हमको मिल रहा है, m1 m2, बचा क्या, m2 माइनस m1 बचा। क्लियर है या ना, ठीक है ना। चलो फिर एक्स स्क्वायर m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर प्लस, यहां पर क्या बन जाएगा, प्लस की जगह पर ना माइनस लिख लो, माइनस वाई स्क्वायर m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस वाले से अगर आप देखोगे तो m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 आप कॉमन ले लो, इनफैक्ट m1 माइनस m2 आप सारे टर्म से कॉमन ले सकते हो, तो m1 माइनस, ये तो पूरा का पूरा बाहर ही आ जाएगा ना, इसको पूरे हटो, m1 माइनस m2 को अगर आप बाहर लेते हो तो क्या बचेगा, -2xy, यहां पर बन जाएगा 1 माइनस m1 m2, फर्स्ट वाला टर्म कंप्लीट हो गया। सेकंड वाला टर्म में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर इंटू m1 प्लस m2, और ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर इंटू m1 प्लस m2, तो यहां पर तो m1 प्लस m2 भी तो कॉमन हम ले सकते हैं ना, m1 प्लस m2 को कॉमन ले लीजिए, बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब इसको हम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर सकते हैं, इसको हम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे, m1 माइनस m2 तो इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं, तो क्या मिलेगा मुझे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स वाई इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर यहां पे है, इसको हमने राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया था, तो ये प्लस हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मिलेगा मुझे। कोई दिक्कत यहां तक, देखो ना हमने क्या किया, इसको एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड रहने दिया, इसको हमने राइट हैंड साइड शिफ्ट किया, तो राइट हैंड साइड शिफ्ट किया तो क्या मिल गया मुझे, नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव। चलो अब हमने क्या किया, जो यहां पर एक्स वाई था उसको डिनोमिनेटर में लेके आ गया, तो देखो तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। यहां से हमको क्या पता है, 2 इंटू 1 माइनस m1 m2 का वैल्यू कितना है, लिखा है ना कहीं पे, a बाई बी, लिखिए a बाई बी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 माइनस 2h अपॉन b। तो देखो तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां पर क्या मिला, b माइनस ए डिवाइडेड बाय माइनस एच इज इक्वल टू a माइनस बी डिवाइडेड बाय एच। तो हमको इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स वाई इज इक्वल टू a माइनस बी डिवाइडेड बाय एच। आ गया, देखो ऊपर में कितना डिग्री का, 2 डिग्री का, ये भी कितना डिग्री का, 2 डिग्री का, ये भी कितना डिग्री का, 2 डिग्री का, तो सारा वेरिएबल का पावर 2 डिग्री आ रहा है, तो ये हमें क्या दे देगा, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर इन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। यहां से आप सिमेट्रिसिटी भी समझ सकते हो, कैसे, देखो हमारा इक्वेशन ऑफ द लाइन ये था, तो देखो स्टार्टिंग में एक्स स्क्वायर,
स्टार्टिंग में एक्स स्क्वायर, स्टार्टिंग में ए मल्टीप्लाई, स्टार्टिंग में ए मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत? देखो माइनस साइन यहां पर भी, माइनस साइन यहां पर भी, आ जाओ वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई किया है? बी, तो वाई स्क्वायर, तो यहां पर बी हो गया, डिवाइडेड बाय एक्स वाई, एक्स वाई के साथ क्या मल्टीप्लाई किया है? एच, आ गया एच। तो इस तरह से हम सिमेट्रिसिटी से भी हम डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर इन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में बता सकते हैं। क्लियर है सभी को कि नहीं क्लियर है? डेरिवेशन भी क्लियर हुआ, कहीं पर भी डेरिवेशन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है? जस्ट थोड़ा सा लेफ्ट राइट करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा, लेकिन एक बार आप खुद से कर लोगे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या करना है। जो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कंप्लीट कीजिए सभी लोग। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जो भी आज हमने सीखा है उसके बेसिस पे ये कुछ क्वेश्चन हमने आपको दिया है, 1 बाय 1 करके आप सॉल्व कीजिए। देखिए फर्स्ट वाले में हमने क्या दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन को सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइन में आपको फॉर्म करना है, किसके थ्रू? मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के थ्रू। आप यू नो हाउ टू सॉल्व द या हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स यूजिंग द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। तो सेम तरीका से यहाँ पर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन अप्लाई करना है और आपको क्या मिल जाएगा? सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइन मिल जाएगा। सेकंड है एंगल बिटवीन देम, डायरेक्ट फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला? tan थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। और थर्ड क्या? इक्वेशन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर, इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय एच। डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो आपको मेहनत कहां पे करना है? केवल मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन फाइंड करने में थोड़ा सा मेहनत करना, और वो चीज आपके रगों में बह रहा है, क्योंकि क्लास 10 में आपने सीखा, क्लास 9 में आपने सीखा, और क्लास 11 का स्टार्टिंग में भर भर के सीखा है। तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन सॉल्व करने में तो कोई डिफिकल्टी होना ही नहीं चाहिए। तो जरूरी थोड़ी नहीं कि एक्स में रहेगा तभी मिडिल टर्म फैक्टर, वाई स्क्वायर में भी रहेगा तो फिर भी मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? टी स्क्वायर में रहेगा फिर भी हम सॉल्व कर लेंगे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है? चलिए तो 1 बाय 1 सॉल्व कीजिए। तो ऐसा मैं करता हूं कि देखो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे जो होमवर्क ले जाओ, और जो लास्ट क्लास में जो हमने क्वेश्चन कुछ बच गया था, अनसॉल्व्ड था, उसको मैं सॉल्व कर देता हूं। क्या बोलते हो? ये सही रहेगा कि अभी सॉल्व करना सही रहेगा? चलो अभी सॉल्व करोगे या प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन डिस्कस कर दें? प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूं, ठीक है? चलो ठीक है, ओके देन आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो ये हमारा लास्ट क्लास का क्वेश्चन था कि इक्वेशन ऑफ द लाइन, 3 इक्वेशन ऑफ द लाइन दिया हुआ है, 1 2 3 इक्वेशन ऑफ द लाइन दिया हुआ है, ठीक है? और ये जो तीनों इक्वेशन है वो सेम पॉइंट से पास कर रहा है। तो सेम पॉइंट से पास कर रहा है मतलब क्या हो गया? लाइन्स आर कॉन्करेंट, लाइन्स आर कॉन्करेंट। तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर कॉन्करेंसी? डिटर्मिनांट इज इक्वल टू 0। तो यहां से हो जाएगा लैम्डा, यहां पे हो जाएगा क्या? साइन अल्फा, यहां पे हो जाएगा कॉस अल्फा। नेक्स्ट आ जाओ 1, नेक्स्ट विल बी आवर कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन अल्फा, नेक्स्ट हो जाएगा कॉस अल्फा। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं। अब हम क्या करते हैं, इसका हम डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करने का कोशिश करते हैं, ठीक है? चलो तो डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड कीजिए। तो क्या हो जाएगा? लैम्डा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। इस बार क्या करते हैं ना, प्लस माइनस प्लस, इस बार नीचे की तरफ से चलते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट आ जाओ -1, तो ये डिलीट और ये डिलीट, तो साइन इंटू कॉस क्या हो जाएगा? साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा। फिर आ जाओ +1, तो ये डिलीट क्या बनेगा?
साइन स्क्वायर अल्फा माइनस इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी नहीं। अब बताइए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना 1। अब यहां पर साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या होगा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। और याद कीजिए ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना साइन 2 थीटा। और यहां थीटा क्या बन गया अल्फा बन गया। तो क्या बन जाएगा माइनस साइन 2 अल्फा। होगा कि नहीं होगा होगा। चलो अब यहां पर आ जाओ फिर से एक फॉर्मूला यहां पर भी दिया हुआ है माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। बताइए क्या होता है ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। और यहां पर थीटा नहीं अल्फा है तो ये बन जाएगा साइन 2 अल्फा लैम्डा। तो लैम्डा का वैल्यू कितना हो गया साइन 2 अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा। यहां तक समझ में आया। अब आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्री में हमने साइन थीटा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू हमने फाइंड करना सीखा था। याद है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम। इसका मैक्सिमम वैल्यू बताओ तो कितना होगा कितना था लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बिलो माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अल्फा कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है केवल हमको कोएफिशिएंट देखना और बीच में प्लस का साइन रहना चाहिए। और प्लस का साइन नहीं है तो प्लस का साइन बनाइए। समझ में आया। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा √2 से -√2 लैम्डा का वैल्यू ये हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया क्लियर है। तो यही हमारा क्या बन जाएगा इंटरवल बन जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री का भी यूजेस समझ में आया कितना अच्छा यूज कर रहा है ट्रिग्नोमेट्री का। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको बेसिक फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। उसी बेसिक फॉर्मूला आप जब 12th में आओगे ना देखना ये बेसिक फॉर्मूला के बेसिस पे ना बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। सारा इंटीग्रेशन हो गया सारा डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है चलो इसको कॉपी कीजिए। तो देखो ये एक अनदर क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि ये जो लाइन है वो एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है। ये जो लाइन है वो फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है ये हमको पहले दिखाना है। ठीक है तो हमें ये इक्वेशन ऑफ द लाइन जैसा दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। अरे फिक्स पॉइंट से पास करने का क्या मतलब होता है इसमें 2 लाइन चाहिए ना हमें। 2 लाइन दिख रहा है इसमें नहीं दिख रहा है। तो पहले 2 लाइन हम बनाते हैं। ठीक है तो 2 लाइन कैसे बनाएंगे देखो यहां पर साइन थीटा है यहां पर भी साइन थीटा है यहां पर भी साइन थीटा है। तो साइन थीटा कॉमन ले लीजिए क्या बचा 3x इसमें क्या बचा +2y और इसमें क्या बचा +1। अब देखो cos थीटा cos थीटा cos थीटा cos थीटा ले लो प्लस cos थीटा। तो क्या बचेगा 4x -7y इसको आप हटा दो +2 इज इक्वल टू 0। अभी भी ये हमारा L1 प्लस लैम्डा L2 में है क्या नहीं है। करो पहले इसको L1 प्लस लैम्डा M2 में। तो क्या बन जाएगा ये 4x -7y +2 प्लस tan थीटा इंटू 3x + 2y + 1 इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आया। अब आपको देखो तो ये हमारा L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इज इक्वल टू 0 आया कि नहीं आया क्लियर है सभी को। तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा कि ठीक है ये इक्वेशन ऑफ द लाइन दिख रहा है समथिंग इंटू एक्स प्लस समथिंग इंटू वाई प्लस कॉन्स्टेंट टर्म। लेकिन क्या एक लाइन से हमें फिक्स पॉइंट पासिंग थ्रू मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता है। फिक्स पॉइंट से पासिंग थ्रू करने के लिए हमको कितना लाइन का इक्वेशन चाहिए 2 लाइन का इक्वेशन। ट्राई टू फाइंड द 2 लाइन फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। ठीक है तो L1 हमारा क्या मिल गया 4x -7y + 2 इज इक्वल टू 0। L2 क्या मिल जाएगा 3x +
2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मिडिल टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो 4 2 जा 8 और 7 3 जा 21, तो 21 प्लस 8 29x प्लस 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 7 11 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -11 डिवाइडेड बाय 29। x का वैल्यू आ गया। अब x का वैल्यू आ गया तो y का वैल्यू पुट कीजिए, तो क्या बन जाएगा -33 डिवाइडेड बाय 29 प्लस 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा 29 माइनस 4, लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ प्लस 4, तो 2y इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 29, y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 29। तो हमें फिक्स पॉइंट मिल गया जिसके थ्रू ये लाइन पास कर रहा है। तो फिक्स पॉइंट क्या हो जाएगा -11 डिवाइडेड बाय 29 और 2 डिवाइडेड बाय 29। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं? चलो, और ठीक है, और जो भी क्वेश्चन रहेगा वो हम नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आज का क्लास सभी को क्लियर हुआ? कहीं पे कोई कंफ्यूजन? क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, आपको सारा कंसेप्ट ना मक्खन मलाई की तरह चमकेगा, ठीक है? और देखो, क्वेश्चन हमें फॉर्मूला बेस्ड तो सॉल्व करना ही है, साथ साथ हमें थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, सो दैट कि फॉर्मूला बेस्ड, देखो जो हमने सेकंड नंबर क्वेश्चन जो दिया है ना, फॉर्मूला बेस से आपको क्या मिल जाएगा? सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइन मिल जाएगा। फॉर्मूला से क्या मिल जाएगा? और ट्राइंगल बनाने के लिए हमको कितना इक्वेशन ऑफ द लाइन का जरूरत है? 3। पेयर ऑफ लाइन से 2 मिल गया, और एक ऑलरेडी आपका दिया हुआ है, और तीसरा लाइन भी आसान है अगर आप देखोगे तो, ठीक है? चलो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग सारा क्वेश्चन को डिस्कस करके फिर फर्दर कंसेप्ट की तरफ। देखो, ये हमने पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का फर्स्ट पार्ट अभी सॉल्व किया है। आपको याद होगा स्टार्टिंग में हमने 2 डायग्राम ड्रॉ किया था, ये ओरिजिन के थ्रू पास करने वाला डायग्राम था। अभी एक जनरल पॉइंट से पास करने वाला अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ज्यादा कंसेप्चुअल भी है, ठीक है? लेकिन ये चीज अगर आपने सीख लिया है, दूसरा वाला सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्लियर है सभी को? चलो, तो मैं क्लास एंड करता हूं। थैंक यू वेरी मच।